अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज यानी कि पार्ट नंबर 2 की जो वीडियो, उसका जो हमारा आज का सबक है वो है निराली शान वाला। जो हेडिंग है ये है निराली शान वाला। तो ये जो सबक है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत, अल्लाह अज़्ज़ व जल की मशियत, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत कि अल्लाह अज़्ज़ व जल किन किन चीज़ों पर, बेशक वो तो हर चीज़ पर कादिर है लेकिन इसमें मिसाल के साथ दिया हुआ है। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल के चाहे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह की जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की जो कुदरत है वो भी इस सबक में बताई गई है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ़ात और अल्लाह अज़्ज़ व जल की खूबियों को भी इस सबक में बताया गया है। तो आज का सबक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक़ीदे से भी ताल्लुक़ रखता है कि हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में क्या क्या अक़ीदे रखने हैं। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज का जो सबक है वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो चलिए किताब की तरफ और अपने सबक को कंटिन्यू करके आज की इस वीडियो में आज का जो सबक है निराली शान वाला वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें पढ़ना ये जो दूसरा सबक है, ठीक है। टाइटल नेम आप देख सकते हैं, है ना, निराली शान वाला, ठीक है। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ते हैं पैराग्राफ से। सारे जहां का परवरदिगार, जहान माने आलम दुनिया, ठीक है, कह लीजिए सारे जहान का परवरदिगार एक अल्लाह है। वो यकता और बेयक माने एक, फ़ारसी में यक को एक कहते हैं, यकता माने अकेला, ठीक है। यकता और मिसल, मिसल माने मिसाल, ठीक है। किसी चीज़ को समझाने के लिए मिसाल दी जाती है तो वो बेमिसल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, ठीक है। न वो किसी की तरह है न कोई चीज़ उसकी तरह है वो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हय्युन, कहते हैं ना ला हय्यु या कय्युम, ठीक है, या हय्यु, है ना। हय्युन हम सुनते रहते हैं तो ये अरबी लफ्ज़ है। यानी अब माना बता रहे, यानी अपने आप ज़िंदा है और दूसरी चीज़ें उसके ज़िंदा रखने से ज़िंदा रहती हैं, ठीक है। वो कान, नाक, ज़बान, आँख वगैरह अज़ा से, अब देखिए ये कान, नाक, ज़बान, आँख ये हमारे जिस्म के उज़्व है, आइन, ज़ोद और वाव, उज़्व, ठीक है। जैसे कान कहना है तो वो जिस्म का उज़्व है, तो इन तमाम को अगर एक साथ यानी इनकी जमा बोलनी है शरीर के हर हर हिस्से तो वो आज़ा, उज़्व की जमा आज़ा। तो पहले तो ये बताएगा कान, ज़बान, आँख वगैरह आज़ा से पाक है, ठीक है। वो बहुत ही निराली शान वाला है। देखो इंसान ज़बान के बगैर कुछ, ठीक है, कुछ बोल नहीं सकता, आँख के बगैर कुछ देख नहीं सकता और कान के बगैर कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला कैसी शान वाला है। वो कलाम करता है लेकिन ज़बान से पाक है। वो हर चीज़ देखता है, यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ तक के हवाओं और आवाज़ों को भी देखता है। वो हर बात सुनता है मगर कान से पाक है। वो न सोता है न ऊँघता है, ठीक है। सॉरी क्लिक हो गई इसलिए वापस से आ गए, देखिए वापस से आ गया, ठीक है। न ऊँघता है, न खाता है न पीता है। उसको हर बात उसकी हर बात अनोखी है, ठीक है। उसकी हकीकत समझ से बाहर है, यानी बहुत ही निराली शान वाला। इतनी बातें आपने पढ़ी तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ होगा कि जो रब्ब कायनात है उसकी शान क्या है, ठीक है। देखिए वो लास्ट लिखा था उसके कहता है ये जल्ल जलालू लिखा हुआ है। अब आगे बता रहे हैं कि देखो दुनिया अगरचे हज़ारों बरस से मौजूद है, यानी हज़ारों साल से बनी हुई है, मगर उस के बावजूद उसकी इब्तिदा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया और उसकी हर
चीज़। मसलन देखिए मैंने आपको पहले बताया ना, मसलन यानी मिसाल के लिए, मसलन ज़मीन, आसमान, आफताब व महताब। आफताब माने सूरज, महताब माने चाँद, ठीक है। बहरोबर, ठीक है, बहर समंदर। शजर माने दरख्त, इंसान, हैवान जानवर वगैरह, ठीक है, वगैरह सब नौपेद है। नौपेद है इसका माना अभी आपके आएगा, ठीक है। यानी देखिए बता ही रहे, नौपेद यानी पहले नहीं थे, बाद में सब पैदा हुए, ठीक है, लेकिन हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो उसके वजूद की कुछ इब्तिदा ही नहीं है ना, वो अज़ली है। अज़ली नहीं, अज़ली पढ़ेंगे इसको, है ना, वो अज़ली है यानी हमेशा से रहा है, और अबदी है यानी हमेशा रहेगा। आइए लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। वो हर खूबी वाला है और ऐब की तमाम बातों से पाक है। सारे जहान का अकेला खुदा वही है, उसकी खुदाई में किसी का साझा नहीं, यानी उसके साथ कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। हर चीज़ उसके बस में है, वो चाहे तो, ठीक है, वो चाहे तो राई का जो दाना आता है ना, वो उसको पर्वत और पर्वत को राई बना दे। मुक़द्दस, ठीक है, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की मुक़द्दस बारगाह में मजबूरी, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की जो बारगाह है वो मजबूरी और बेबसी से पाक है, जल्ल जलालहू। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके बाद वाले पार्ट में आगे का जो हमारा सबक है वो है सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगले पार्ट में देखेंगे।